हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रहा है आपकी जैप की प्रिपरेशन? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी जैप की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडल डी का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स का वेटेज है वो इस मॉडल से काफी ज्यादा है। तो आज इस सीरीज में हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मॉडल डी का? हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल डी का चैप्टर 32 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स इनकम मार्केट डेप्थ और बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड एमसीक्यू। यानी आज की क्लास का एजेंडा क्या है? आज की क्लास का एजेंडा ये है कि हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे हार्ड लेवल के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में देखे जाएंगे गए हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट विल द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड इन 2018 फॉर 10 years विद कूपन ऑफ 7.85%? आपसे क्या पूछा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में जो सिक्योरिटीज इशू की थी, जो कि 10 साल की थी और जिसका कूपन क्या था, 7.85% था, उसके रिगार्डिंग कौन सा नॉमेनक्लेचर जो है वो करेक्ट है? बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? 7.85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी 2018 में इशू था। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है 7.85%, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 2018 इसका ईयर है। और अगेन थर्ड क्या है आपको? 2018 जो सीजी इशू कर रहा है 7.85%। और लास्ट नन ऑफ द अबव। आपको बताने की करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट आपका राइट ऑप्शन क्या है? बी, यानी 7.85% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, जिसका पीरियड क्या है? 2018। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ ऑप्शन इज द फिनोमिना ऑफ विनर्स कर्स ऑब्जर्व? यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें विनर्स कर्स का, यानी विनर को कर्स किया जाता है, ये फिनोमिना देखा गया है? ऑप्शन क्या दिया है? मल्टीपल प्राइज ऑप्शन, डच ऑप्शन, यूनिफॉर्म प्राइज ऑप्शन या फिर इंग्लिश ऑप्शन? बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी ये किसमें ऑप्शन में देखा? किस टाइप के ऑप्शन में? मल्टीपल प्राइज ऑप्शन में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड थ्योरम इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है कि बॉन्ड थ्योरम कितने तरीके के हैं। 4 बॉन्ड थ्योरम दिए गए हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यानी जो प्राइस, बॉन्ड का जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली रिलेटेड, यानी जस्ट अपोजिट। यानी अगर बॉन्ड का रेट क्या है, बॉन्ड का रेट अगर बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? घटेगा। और अगर इंटरेस्ट का रेट क्या है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड when the interest rate goes down by a certain percent is greater than the decrease in its price when the interest rate goes up by the same percent। यानी कह रहा है कि जब बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? परसेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डाउन होता है, ये बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? यानी जब बॉन्ड का प्राइस घटता है और इंटरेस्ट का प्राइस बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या हुआ, वो अप हो गया, तो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घट जाएगा, ठीक है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि क्या होता है, जो प्राइस है वो घट रहा है तो इंटरेस्ट क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहली कंडीशन है और ये क्या है, ये दूसरी कंडीशन है। तो जो पहली कंडीशन है वो ग्रेटर है दूसरी कंडीशन से, ठीक है। ये इस ऑप्शन का मतलब है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है? लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी ऑफ ए बॉन्ड लोअर विल बी इट्स लोअर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी। यानी जितना लॉन्ग मेच्योरिटी होगी, जितनी लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी की बॉन्ड की, उसकी प्राइस सेंसिटिव क्या होगी? उतनी ही लो होती जाएगी। लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ द सेम मेच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन द बॉन्ड विद द लोअर कूपन विल एक्सपीरियंस मोर प्राइस सेंसिटिविटी देन द वन विद हायर कूपन। यानी अगर दो तरीके के बॉन्ड होते हैं जिनकी मेच्योरिटी सेम है, यानी कि 10 ईयर्स, मान लीजिए उनकी एज्यूम कर लीजिए दोनों की मेच्योरिटी 10 ईयर्स की है, तो जो लोअर कूपन बॉन्ड है, यानी जिस बॉन्ड का वैल्यू लो है उसकी में प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा देखी जाएगी, किसके कंपैरिजन में? जिसका हायर कूपन हो रखा है। तो आपको क्या बताना? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो बताइए इसमें से इनकरेक्ट क्या होगा? करेक्ट आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी जब अगर लॉन्ग जो मेच्योरिटी की बॉन्ड, जो बॉन्ड की मेच्योरिटी अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उसकी प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी? वो कम होगी। ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर प्राइमरी डीलर्स वर इंट्रोड्यूस? यानी प्राइमरी डीलर्स को किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1947, 1974, 1995 या 2005? आपको बताना है किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आपका राइट ऑप्शन क्या है? 1995, यानी 1995 में प्राइमरी डीलर्स को क्या किया था? प्राइमरी डीलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर नॉट एलिजिबल इन द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यानी आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है इसमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी आरबीआई यानी रिटेल डायरेक्ट स्कीम का कौन सी सिक्योरिटी जिसका पार्ट नहीं है। कौन कौन सी सिक्योरिटी मेंशन है, ट्रेजरी बिल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड। आपको बताना है कि यानी कि आरडीएस स्कीम का पार्ट नहीं है कौन सी सिक्योरिटीज, तो बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट, आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, यानी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम का पार्ट नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया, यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटीज इशू करती है उसे कौन कौन उसमें कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसको परचेस कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड कंपनी, यानी वो रेसिडेंट जो कि वो इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है इंडिया और कंपनी जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। सेकंड क्या कह रहा है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविडेंट फंड, यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोविडेंट फंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और जिन्हें अप्रूव किया है आरबीआई ने। लास्ट जो वही इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी जो कि इंडिया में है, यानी जो कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, यानी रूल ओन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो बताइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट, आपका राइट ऑप्शन क्या है, सी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओसीआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, यानी आपको क्या बताना है, आपको फिम्डा के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। पहली चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी कभी आप शॉर्ट फॉर्म देखें, ठीक है, आप जब कभी भी शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं तो उसे इंस्टेंट आपको नोट डाउन करना है। क्यों मैं ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ कि क्योंकि आपके ऑप्शन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए कि आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा और पूछेगा कि उसका फुल फॉर्म बताओ, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पे आपको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द फिंडा। तो ये एसोसिएशन क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर द फिक्स्ड इनकम मनी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है किसके लिए सर ये ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, फिक्स इनकम के लिए, मनी के लिए और जो डेरिवेटिव मार्केट हो रखे हैं इंडिया में उनके लिए। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ये रेगुलेट करता है सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट को इन इंडिया। लास्ट ऑप्शन को क्या कह रहा है, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डीलर के लिए ही हो रखा है। तो आपको बताना है कि फिक्स इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट, आपका राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए है, जो फिक्स इनकम के लिए हो रखी है, मनी मार्केट के लिए हो रही है और जो डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में उनके लिए हो रखी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन ये आरडीएस से जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है आरबीआई की उससे कनेक्टेड है। तो अंडर आरडीएस स्कीम रिटेल इन्वेस्टर आर अलाउड टू बाय एंड सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी हमने क्या देखा था कि आरबीआई की जो आरडीएस स्कीम है यानी रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसे इन्वेस्टर बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जिसे इन्वेस्टर परचेस और सेल दोनों कर सकते हैं एज पर आरडीएस स्कीम। फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स। सेकंड ऑप्शन क्या था, ओनली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट सिक्योरिटीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया, ओनली स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड डेट सिक्योरिटीज। आपको बताना किस टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट, आपका राइट ऑप्शन क्या है, सी, यानी इन सारी सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ट्रेजरी बिल्स है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो डेटेड सिक्योरिटीज है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो गोल्ड बॉन्ड्स है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रीवेंसेस और क्वेरीज रिलेटेड टू द आरडीएस आर हैंडल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो भी आरडीएस के तहत जो भी अगर किसी भी तरह कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई विवाद हो गया या फिर कोई कंप्लेंट है, तो उस कंप्लेंट को एड्रेस कौन करता है, यानी उस कंप्लेंट का निपटारा कौन करता है, उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कौन करता है,
ऑप्शन क्या दिए हैं, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी क्या दिया, पब्लिक डेप्ट ऑफिस पीडीओ मुंबई, जो कि आरबीआई के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर लास्ट फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बताइए, ग्रीवेंसेस और क्वायरी जो कि आरडीआई से रिलेटेड है, तो उसे कौन डील करता है, कौन हैंडल करता है? राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? करेक्ट, आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी यानी जो पब्लिक डेप्ट ऑफिस है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है और आरबीआई के अंडर वो रूल ओवर होता है। एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या रेफर करता है, यानी आईसीडी का क्या मतलब होता है? अ सिक्योर्ड बोरोइंग बिटवीन टू बैंक, यानी दो बैंक के बीच में जो सिक्योर्ड बोरोइंग्स होती है वो दिखाता है। एंड अनसिक्योर्ड बोरोइंग बाय कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी ऐसा अनसिक्योर्ड बोरोइंग जो कि कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो रखा है, किसके साथ? अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, असिक्योर्ड लोन जो कि प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के जरिए और किसे? कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अ डिपॉजिट फैसिलिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है। आपको बताना है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का क्या मतलब है। पता है इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी क्या ये एक ऐसा अनसिक्योर्ड बोरोइंग है जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बोरोइंग होती है किसके साथ? अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने मॉड्यूल डी डिस्कस किया। मॉड्यूल डी का हमने एमसीक्यू कैरी ऑन किया, जिसमें हमने चैप्टर 32 डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से और बेहतर हो सके, तो आप काइंडली का जैप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 15 और अप्रैल से इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी तक कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपको नहीं समझ में आया है, लास्ट टाइम रिवीजन अभी करना बाकी रह गया है, या किसी टॉपिक में डाउट है, या फिर आप चाहते हैं आपको फुल एंड फाइनल रिवीजन मिले, तो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करिए, क्योंकि इसमें आपको मिलती है लाइव प्रैक्टिस जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती है। इसके अलावा इसमें 50 प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जो सारे पेपर्स कवर करती है। आपको 15 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं। 24/7 आप इसकी सेशन को रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग क्लासेस अवेलेबल, लेट इवनिंग क्लासेस अवेलेबल है। 60 प्लस आपको फुल लेंथ और मॉड्यूल वर्ड टेस्ट भी इस क्लास में अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस कोर्स में प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो भी फैकल्टी मिल रही है, ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कि आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि आप अपने एग्जाम को कैसे क्लियर कर सके। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसे एनरोल करना है। इसके अलावा आपके लिए बंडल पीडीएफ कोर्स भी है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस नोट्स, 4000 प्लस एमसीक्यू, 700 प्लस माइंड मैप्स, 500 प्लस शॉर्ट लेक्चर्स, क्विज वीडियो सोल्यूशन, प्रीवियस क्वेश्चन, 100 प्लस केस स्टडी, यानी इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। इस अमाउंट में आप गाइड की वेबसाइट पे जाएंगे, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अच्छी क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपका डाउट किसी भी रिगार्डिंग है, चाहे वो मॉड्यूल के रिगार्डिंग है, या फिर एमसीक्यू से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो ये सब कुछ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अगर कोर्स से कोई क्वारी तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल होती हैं। जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उनकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। लाइव क्लास रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको गाइड भी किया जाता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं जिसके जरिए आप अपने जैब एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।